वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम जानते ही है कि जो टैरिफ इम्प्लाइड हुआ है आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे तो बहुत ज़्यादा नहीं था। और उसका रीज़न क्या है वो सब हमने ऑलरेडी एक वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर देखिए और जानिए क्यों ये रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर इतना जो खौफ है ये बनाया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे क्यों इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो इंडियन मार्केट पे नहीं है, लेकिन कल इंडियन मार्केट क्रैश हो सकता है, कल इंडियन मार्केट निगेटिव में ओपन हो सकता है। और इसके पीछे का रीज़न अगर आप जानेंगे तो आज जो डो जोन है इसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है, और सिर्फ डो जोन ही नहीं बल्कि नैस्डैक की भी हमें जो है बुरी हालत देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है ये करीबन 3% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है, और ये 3% की गिरावट यानी 1293 पॉइंट्स की गिरावट। और ये भी अभी तो सिर्फ 12 PM हुए हैं वहाँ पे, यानी हमारे टाइम से टाइम का डिफरेंस आप जानते ही है। तो इस वजह से इतने कम समय में ही हमें 3% की गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट क्लोजिंग तक तो आप सोच ही सकते हो गिरावट का क्या स्टेटस रहने वाला है। इसके अलावा अगर नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक तो 4.21% से हमें जो है निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है, और ये कोई छोटी बात डेफिनेटली नहीं है। विद इन अ कपल ऑफ आवर्स ये हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि डो जोन और नैस्डैक की ही बात हो रही है। अगर हम यूनाइटेड जो एयरलाइंस हैं, अगर हम इसकी बात करें तो अब तक के ये करीबन 11.5% की क्रैश में देखने को मिल रही है। अब यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स जो है ये 11.5% की गिरावट, यानी बाप रे बहुत ज़्यादा गिरावट में ये भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक फेमस ब्रांड है जो कि इंडिया में भी बहुत बढ़िया सब लोगों को पसंद आता है, या हम बोल सकते हैं यूजुअली लोग इसको पसंद करते हैं, नाइक का। अब ये इसमें भी 10.5% से ज़्यादा की गिरावट है, सॉरी 10.32% की गिरावट, वो भी अभी तो मार्केट ओपन होके कुछ आवर्स ही हुए हैं तब हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नवीदिया में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी करीबन 6-6.5% के आसपास की गिरावट है। अब ये इतनी सारी गिरावट हमें डो जोन्स, नैस्डैक और यूनाइटेड एयरलाइंस, निक या बड़े बड़े ब्रांड्स में भी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि ये जो गिरावट है ये डेफिनेटली कल हमें इंडियन मार्केट पे रिफ्लेक्टेड देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल इंडियन मार्केट निगेटिव में ओपन हो, बट पॉइंट टू बी नोटेड, इसका रीज़न पहले जानिए, क्योंकि वही रीज़न अगर हो जो रीज़न पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो हमें कल बहुत निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, स्लाइटली निगेटिविटी देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके रीज़न जानते हैं। हमने इसके लिए एक आर्टिकल ओपन किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो यूएस मार्केट है जिसके मेजर इंडाइसेस माने जाते हैं डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, ये सब की सब जो है हमें बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं आफ्टर जो लेटेस्ट टैरिफ इन्होंने अनाउंस किया है। उसके बाद जो वेडनेसडे को टैरिफ अनाउंस किया उसमें मिनिमम टैरिफ 10% इम्पोर्ट्स किया गया है। अब ये इसकी वजह से टैक्स रेट जो है रनिंग वो ऑलरेडी बहुत हायर है ऑन प्रोडक्ट्स, और इसके बाद जैसे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के, चाइना के या तो फिर यूरोपियन यूनियंस के, ये सारे प्रोडक्ट्स और भी वहाँ पे महंगे होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज जो है ये करीबन 1204 पॉइंट्स की गिरावट में हमें देखने को मिला। नैस्डैक भी हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है, SPY 500 भी गिरावट में देखने को मिल रहा है। विद इन अ 4 आवर्स ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा निक जो है ये करीबन 12% की गिरावट में के आसपास हमें देखने को मिला। अभी हमने ये चीज़ देखी, तो 12% की गिरावट में देखने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि प्रोडक्ट इंडिया के यूनाइटेड स्टेट के बाहर बनता है, और यूनाइटेड एयरलाइंस जो है ये 10-11% की गिरावट में है, क्योंकि कस्टमर को ये चीज़ की चिंता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी
अगर इतनी इफ़ेक्ट करेगी तो वो डेफिनेटली फ्लाई नहीं कर सकेंगे बिजनेसेस, और बिजनेस मीटिंग्स या बिजनेसेस के लिए जो मटेरियल है इधर से उधर जाएगा वो फ्लाई नहीं हो पाएगा, और फील कंफर्टेबल इतना नहीं रहेगा कि वैकेशन भी सेलिब्रेट करने के लिए वो इंडिया से बाहर या यूएस में आए। तो इस वजह से जो डिस्काउंट रिटेलर है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो कस्टमर्स है इनकी भी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। लोग ना वैकेशन के लिए ना ही बिजनेस पर्पस से यूएस ट्रिप करेंगे, जिसके चलते जो यूनाइटेड एयरलाइंस है वो भी हमें 10 से 12% की गिरावट में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है ये भी थोड़ा क्रिटिक्स कर रहा है इस चीज़ को, जो कि ट्रंप के द्वारा एप्लीकेबल की गई है, कि उन लोगों को भी मार्केट का ओवरऑल एक एक्सपेंसिव मोड देखते हुए एक आइदर वे ढूंढना पड़ेगा। तो यूएस की तरफ सब लोगों का एक ही तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला। सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो उसके रीजंस अलग रहे हैं, जिसमें कम गिरावट देखने को मिली। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो डो जोन जो है कुछ घंटों में ही 3 से 4% की गिरावट में आता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी हमें 4% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है। और उसके अलावा जो फेमस ब्रांड्स है जो कि आउटसाइड बनते हैं यूएस के, और यूएस में उसका इंपोर्ट ज़्यादा है, इस ऐसे स्टॉक्स और ऐसे ब्रांड्स भी गिरावट में हैं। और एयरलाइंस की गिरावट के पीछे के कॉज बिजनेस मीटिंग या बिजनेस ट्रिप के साथ साथ बिजनेस लोडिंग भी है, और जो वैकेशन के लिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते थे वो भी जाना कट ऑफ करेंगे। इसके चलते जो है हमें यूनाइटेड एयरलाइंस जो है ये भी हमें करीबन 11-12% की गिरावट में देखने को मिल रही है। अब जब उनके अपने कंट्री पे इतनी गिरावट का धोखा देखने को मिल रहा है तो इंडिया पे इतना क्यों नहीं मिला हमें आज, जबकि हमें मॉर्निंग में ही पता चल चुका था कि 26% का टैरिफ जो है इंडिया पे एप्लीकेबल हो चुका है। तो उसके पीछे का कॉज जो है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर वो वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडियन मार्केट पे कल इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो जिस न्यूज़ की वजह से ये सब कुछ है, यानी जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट में, ये इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आज हम इंडियन मार्केट पे देख चुके हैं कितना है और मिनिमल है। अब कल इसके चलते इंडियन मार्केट भी क्रैश रहेगा तो नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इसके चलते इंडियन मार्केट भी कल क्रैश ही रहेगा। हाँ, निगेटिव में ओपनिंग डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन सेम रीज़न से ही मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नहीं रहेगा। मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन जितना मिलना था आज मिला है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ चली तो कल मार्केट वापस रिकवर भी होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन निगेटिव में ओपनिंग हो सकती है। कॉन्स्टेंटली हम 1-2% की गिरावट एक्सपेक्ट करने की कोई बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सेम कॉज ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं। अब ये चीज़ों का इम्पैक्ट अगर वहाँ इतना है तो इंडिया में इतना कम क्यों है, ये जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।